नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हमने इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक शुरू कर दिया है। तो उसमें हमने देखा कि पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ये दोनों वीडियो हमने अपलोड कर दिए और इस वीडियो में हम पॉलीमर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और ये सीरीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। पॉलीमर स्ट्रक्चर जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान जो है वो फॉर्म होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का जो है एक अलग प्रॉपर्टी होती है और एक अलग एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर हम पॉलीमर सिलेक्ट कर रहे हैं या उस एप्लीकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि वो जो मोनोमर है वो कैसे ज्वाइन हो रहे, तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉलीमर स्ट्रक्चर के टाइप से जैसे कि लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक और नेटवर्क टाइप में जो है ये फॉर्मेशन होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अलग अलग मोनोमर, ओके, एक ही टाइप के हो सकते हैं या अलग टाइप के भी मोनोमर हो सकते हैं। तो वो मोनोमर एक जगह पे आते हैं, तो एक जगह पे आते हैं और फॉर्म करते हैं पॉलीमर। तो ये फॉर्मेशन के दौरान वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे कि लीनियर भी फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांच टाइप में स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं और क्रॉस लिंक भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमें जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी हम अंडरस्टैंड कर सके। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर टाइप है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, लीनियर पॉलीमर वो होता है लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ मोनोमर यूनिट। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ये स्ट्रेच हो सकते हैं। तो लीनियर पॉलीमर हमें पॉलीइथिलीन और पॉलीविनिल क्लोराइड में हम जो है होता है। तो ये एडिशनल और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हो सकता है, जैसे कि मोनोमर विथ टू रिएक्टिव एंड ग्रुप्स लिंक टुगेदर एंड टू एंड इन अ चेन लाइक फैशन। तो मोनोमर जो होते हैं वो एक चेन के टाइप में जो है लिंक होते हैं। तो अगर हम ब्रांच में देखें तो एक जो मेन चेन होता है तो उसके साइड ब्रांचेस भी निकल के आते हैं, तो उसको हम ब्रांच पॉलीमर बोल सकते हैं। या इसमें जो चेन विद साइड ब्रांचेस अटैच टू द मेन चेन, तो ये एक मेन चेन होता है मोनोमर का, तो उसको में साइड ब्रांचेस भी निकलते हैं, तो इसको ब्रांच पॉलीमर। तो ब्रांच पॉलीमर जो होता है ये लेस डेंस होते हैं, ओके। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इजीली प्रोसेस हो जाते हैं ये ब्रांच पॉलीमर। हम लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन उसमें हम दे सकते हैं ग्लाइकोजेन, ये जो मटेरियल है उसमें हम जो है ब्रांच पॉलीमर होते हैं। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन विद साइड रिएक्शन, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ब्रांच पॉलीमर जो है वो फॉर्म होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है कि जो मेन चेंज होता है वो दूसरे मेन चेंज को कनेक्ट होता है, तो वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं। तो चेन इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द 3D नेटवर्क। तो यहाँ पे ये मेन चेन होते हैं और उसमें जो एक साइड चेन निकल के आ रहे हैं वो दूसरे मेन चेन को कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्रॉस लिंक हो जाता है और एक 3D टाइप नेटवर्क फॉर्म होता है यहाँ पे। तो ये जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि वो टफ होते हैं, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं। वोल्कनाइज रबर और इपॉक्सी रेजिन में जो होते हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रॉस लिंक होता है। तो क्रॉस लिंकिंग एजेंट एडेड ड्यूरिंग और आफ्टर द पॉलीमराइजेशन, तो ये क्रॉस लिंक जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उस तो हम जो होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट उसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान या उसके बाद में जो है क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है हम डालते हैं, तब जाके हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर
का स्ट्रक्चर मिलता है। और नेटवर्क पॉलीमर तो ये एक मतलब यहाँ पे जैसे देखा हमें ये कनेक्टेड हो रहा है, लेकिन नेटवर्क पॉलीमर में क्या होता है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस नेटवर्क थ्रू आउट द मटीरियल। तो इस तरह से जो है वो कनेक्शंस जो है अलग अलग ब्रांचेस निकल के अलग 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 चेन को कनेक्ट होती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर देता है, जिससे क्या होता है वो नेटवर्क पॉलीमर उसको उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बहुत ही रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनकी। ये जो स्ट्रक्चर है ये फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं, तो उसमें होते हैं ये नेटवर्क पॉलीमर। और पॉलीयूरेथिन फोम उसमें भी नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीमर जो है उसको अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप उसको लीनियर पॉलीमर भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर डिस्क्राइब करें तो लीनियर पॉलीमर में पॉलीविनिल क्लोराइड में जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पॉलीइथिलीन में लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम प्लास्टिक बैग, बॉटल्स और कंटेनर में यूज़ करते हैं पॉलीइथिलीन। पॉलीअमाइड में जैसे ये नायलॉन में भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पॉलीस्टेराइन में भी लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो ये बैग्स देख सकते हो, प्लास्टिक बैग, तो इसमें जो होता है वो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप रेफर करो कि एप्लीकेशन कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ होते हैं किस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर का देखोगे आप तो वल्कनाइज रबर, तो यहाँ पे टायर जो है तो इसमें जो है क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर होता है ये। और नेटवर्क पॉलीमर में पॉली यूरेथेन पीयू जिसको बोलते हैं, जैसे कि फोम इंसुलेशन, रिजिड फोम, इलास्टोमर, इसमें जो होता है ये नेटवर्क पॉलीमर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीमर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और इस सीरीज़ को जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल सके और अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।